और बस इसी के कोई एक दो और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं कि लेट्स से आई हैव अ रिएक्शन जिसके अंदर आई हैव कोई रीडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं कि आई हैव Tin2 plus reacting with Fe2 plus, बल्कि पूरा कंपाउंड कर लेते हैं कि लेट्स से आई हैव SnCl2 reacting with FeCl2, and I need to figure out what's going to happen in this reaction. तो उसके steps थे. There were certain steps that you had to follow. Number one, identify the reactants. So what were the reactants that were involved in this? So if you have a look, तो वहां पे there's Tin2 plus, इधर ये Fe2 plus है, and you also have Cl minus 1. तो तीन रिएक्टेंट्स हैं आपके पास और उनका आपने फिगर आउट करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि आपको क्या करना था कि आपने इलेक्ट्रोड्स को देखना था और उनमें से जितनी भी इक्वेशंस ये Tin2 प्लस के साथ रिलेटेड है उनको आपने फिगर आउट करना था. और बिकॉज यू राइट नाउ डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद Tin2 प्लस, तो आपने डेटा बुकलेट खोल ली है और उसमें सारी इक्वेशंस Tin2 प्लस की लिख देनी है. ठीक है, सो दिस इज योर डेटा बुकलेट इन फ्रंट ऑफ यू. इसमें यू गो नीचे की तरफ जाओ और इसमें फिगर आउट करो वेयर इज Tin2 प्लस. तो इफ यू हैव अ लुक, Tin2 प्लस की दो इक्वेशंस हैं. वन इज दिस वन कि ये -0.14 वोल्ट्स है. दैट्स Tin2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो Tin2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. सो वी कैन राइट दैट इक्वेशन डाउन कि वन ऑफ देम इज Tin2 plus, it could possibly gain 2 electrons to form tin. इसकी वैल्यू जो थी आई थिंक -0.14 volts थी. ठीक है, it was -0.14 volts. So that is one. And the other one is ये भी इसके अंदर भी Tin2 plus involved है. ये जो से नीचे इक्वेशन है तो you can ये 0.15 volts वाली, so you can pick that equation as well. तो उसको भी आप डेटा बुकलेट में जाके copy कर लो, which is Tin4 plus plus 2 electrons. It's forming Tin2 plus and the E naught is 0.15 volts. तो ये मैंने बोर्ड के ऊपर ना I've copied both equations on the board. So I have Tin4 plus and Tin2 plus. And एक के अंदर Tin2 plus जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और एक के अंदर अगर रिवर्स में देखो ना तो इट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. Fe2 प्लस का भी इसी तरह आप फिगर आउट करो कि Fe2 प्लस के साथ क्या क्या हो सकता है. तो राइट डाउन Fe2 प्लस, go in the data booklet and find out the equations जो Fe2 plus से related हो सकती हैं. So if you open the data booklet, तो F के अंदर होगा alphabetically. Go and have a look at F. So there's Fe2 plus over here. So there's one equation where Fe2 plus could gain electrons. And कितने electrons? 2 electrons gain करके it would form Fe. And the value for that is -0.44 volts. ठीक है, उसकी वैल्यू जो गिवन है E नॉट की वैल्यू गिवन है. तो ये मैं साथ ही उधर बोर्ड पे कॉपी कर रहा हूँ. एंड द अदर वन इज कि एक और है Fe3 प्लस वाली जिसके अंदर वो Fe2 प्लस के साथ इक्विलिब्रियम के ऊपर है. तो दीज टू ओवर हियर, बोथ ऑफ देम, बल्कि ये और ये एक तीसरी वाली, ठीक है, 0.77. तो बोथ ऑफ देम आर गेनिंग वन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड इट्स फॉर्मिंग Fe2 प्लस. So the value for this is 0.77 volts. अब ये कि there was Cl minus 1 as well, तो उसका भी बीच में लिख दो. Cl minus 1 की एक ही इक्वेशन है डेटा बुकलेट के अंदर, which is कि Cl2
gains 2 electrons and forms 2 Cl minus 1 ions, and the E naught is 1.36 volts. तो अच्छा, तो ये आपके पास था सारी इक्वेशंस है। और फिर थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या होता था कि इन्हीं इक्वेशंस में से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप। पहला स्टेप था कि आपने रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड स्टेप था कि उन रिएक्टेंट से क्या क्या हो सकता है, दैट्स ऑल द पॉसिबल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, वो आपने फिगर आउट करने। एंड द लास्ट स्टेप इज कि ये देखो कि which one is going to gain electrons, which one is going to lose electrons. तो highest potential जो होगा, that is the one that's going to gain electrons. So this over here is your highest potential in this reaction. ठीक है, इन सारों में सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी है। लेकिन क्या हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? खदीजा, ये इक्वेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। अच्छा, हाईएस्ट ई नॉट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैंने एक बात की थी कि ठीक है, ये सारों में हाईएस्ट ई नॉट है, इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, यही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन यू हैव टू बी श्योर कि यू हैव द रिएक्टेंट्स। तो you have to make sure that the reactants are present. यहाँ पे मसला ये कि Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो Cl2 इज नॉट प्रेजेंट। आप अपने रिएक्टेंट्स देखो ऊपर, उधर Cl-1 प्रेजेंट है, Cl2 का मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट। सो तो ठीक है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, इट हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। द ओनली इशू इज कि यू डोंट हैव Cl2, so you can't really use this equation. खदीजा, ये बात क्लियर है? यस सर। तो फिर आप कोई और हाईएस्ट पोटेंशियल देखोगे। अब हाईएस्ट पोटेंशियल जो 0.77 वोल्ट्स आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर हाईएस्ट पोटेंशियल। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर ना एक मसला आ सकता है जो कि, अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर ना एक प्रॉब्लम है। ये रिएक्शन शायद इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्योंकि रिएक्शन होगा नहीं। इसको 1 सेकेंड में थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा रीडू कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस FeCl3, ठीक है। सो दिस वुड बिकम Fe+3। तो मुझे इक्वेशंस जो लिखनी चाहिए ना, वो Fe+3 की लिखनी चाहिए। सो लेट मी ब्रिंग इन Fe+3 ओवर हियर, ठीक है। थोड़ी सी वो रिएक्शन हो रहा नहीं था, तो इसलिए फायदा कोई नहीं था। तो आई विल ब्रिंग इन Fe+3। तो एक तो Fe+3 का ये रिएक्शन है, ये वाली इक्वेशन फिर Fe+3 की, इसमें Fe+3 है ही नहीं, तो आई एम गोइंग टू कट दैट आउट। डेटा बुकलेट में देयर इज अनदर Fe+3 इक्वेशन, तो लेट मी यूज दैट वन। उसमें वो Fe बन रहा है, इसका E नॉट आई नीड टू फिगर दैट आउट। तो लेट मी क्विकली ओपन द डेटा बुकलेट, जिसके अंदर Fe+3 इलेक्ट्रॉन के बीच वाली है, -0.04 वोल्ट है। अच्छा, ये सब कुछ वही है। मैं बस वो क्योंकि रिएक्शन प्रॉब्ली नहीं हो रहा था, तो आई जस्ट चेंज्ड इट इनटू Fe+3। अभी भी मैं एक्चुअली श्योर नहीं हूँ कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बस एक माइनस ही मैंने एडजस्टमेंट की है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, तो प्रॉब्ली सही नहीं बना। खैर, इसमें कंफ्यूज ना होना, मैं बस वो Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर दिया। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि फिर से वही सारा स्टेप। तो वो Fe+3 आने की वजह से ना, वो Fe+3 की इक्वेशंस मैंने दो लिख दी हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पोटेंशियल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो यही वाला है, लेकिन ये आप यूज नहीं करोगे बिकॉज यू डोंट हैव Cl2। तो इसको आप रहने दो, क्योंकि यू डोंट हैव Cl2। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन किस तरह करेगा अगर वो रिएक्ट, इफ इट्स नॉट इवन अ रिएक्टेंट। फिर सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है? सेकंड नंबर हाईएस्ट पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 0.77 वोल्ट्स। ये अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
सॉरी गेन करेगा, हाईएस्ट पोटेंशियल है। अच्छा लेकिन वुड वी यूज दिस इक्वेशन? कोई और बता दे स्टोवी, अब ये इक्वेशन यूज करेंगे? सर वो ये वाली है, हाँ सर ये करेंगे सर ठीक है, Fe3+ वाली ना। हाँ क्योंकि इसमें कौन गेन कर रहा है? Fe3+ गेन कर रहा है ना, तो हमारे पास तो Fe3+ रिएक्टेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है वो गेन कर सकता है। इसका हाईएस्ट पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, Fe+3 वाले का। तो सर पर हाईएस्ट, इसी लोएस्ट भी नहीं आ रहा इसी की दूसरे रिएक्शन में। हाँ वो भी देखते हैं। अभी तो हाईएस्ट हाईएस्ट के ऊपर फोकस है ना, तो इसका हाईएस्ट आ रहा है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो तो इन सारों में ना ये जो 3 रिएक्टेंट्स गिवन थे ना, उसमें हाईएस्ट पोटेंशियल Fe+3 का आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आ जाता है दूसरी बात। दूसरा क्या सिलेक्ट करना था कि लोएस्ट ई नॉट जो है ना, वो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो आपके पास होना चाहिए। तो लोएस्ट ई नॉट कौन सा आ रहा है इसमें? लोएस्ट ई नॉट कम्स आउट टू बी, ये Fe वाला आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अभी फिलहाल, मतलब लोएस्ट ई नॉट इज दिस वन। अच्छा लेकिन सोविया आप बता दो, आप ही बता दो कि ये इक्वेशन क्यों नहीं यूज करोगे? सर पर हाईएस्ट वाला जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। नहीं नहीं, ये उसको छोड़ दो, हाईएस्ट वाले को छोड़ दो, मुझे बताओ ये इक्वेशन इग्नोर करो, हाईएस्ट वाले को। लोएस्ट ई नॉट जो है वो ये आ रहा है, Fe इज द वन दैट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, -0.04 वोल्ट्स। तो इस इक्वेशन को देखो, इसमें लूज कर कौन रहा है? आयरन का एटम लूज कर रहा है ना। तो यस सर। तो वो तो आपके रिएक्टेंट्स में कहीं भी नहीं है। समझ आइए बात, ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो है तो ठीक है, लोएस्ट पोटेंशियल है, लेकिन उसमें आयरन के एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो आयरन के एटम हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, सो यू कांट यूज दैट इक्वेशन। और फिर लीविंग दैट, द लोएस्ट ई नॉट कम्स आउट टू बी द फर्स्ट वन। उसके बाद उसको भी देख लेते हैं, तो लोएस्ट ई नॉट आ रहा है, मोमना ये यूज करेंगे? नहीं सर। ठीक है, नहीं यूज करेंगे क्योंकि टिन ने फिर इलेक्ट्रॉन, हाँ तो रिएक्टेंट ही नहीं है वो, Tin2+ पड़ा हुआ है, टिन नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, तो इसको भी हटा दो। इसको हटाओगे तो लोएस्ट ई नॉट कौन सा आ रहा है? वो ये वाला आ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास वो बाकी सारे जो हैं वो तो हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं, या इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एंड रिजल्ट इज के ये लोएस्ट ई नॉट सिलेक्ट किया और ये हाईएस्ट ई नॉट सिलेक्ट किया। बाकी जो है ना वो दो रीजंस की वजह से सिलेक्ट नहीं हुए, एक तो है या तो वो लोएस्ट या हाईएस्ट थे नहीं, या फिर वो रिएक्टेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे आपके पास, सोल्यूशन के अंदर ना वो रिएक्टेंट्स थे ही नहीं। तो ये आपके पास फाइनल दो इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं, और आखिरी काम क्या करना है कि इन दोनों को, अच्छा तो इसमें जो स्टेप्स है ना, जो मैंने कहा था कि टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, यू डोंट एक्चुअली हैव टू राइट ऑल दीज रिएक्शंस, वो आप डेटा बुकलेट के ऊपर ही मार्क करो, उधर ही डिसाइड करना है ये सब, मतलब ये पूरा लिख के ना ये सारा करने की जरूरत नहीं है, डेटा बुकलेट में इक्वेशंस बनी हुई है, तो सारी वर्किंग ना डेटा बुकलेट के ऊपर ही कर लो। अच्छा लास्ट स्टेप इज ओवरऑल इक्वेशन, स्टेप नंबर 4। अच्छा ना ओवरऑल इक्वेशन इज कि दोनों इक्वेशंस को लिखो और बस एडअप कर लो, ठीक है। तो पहले वो टिन वाली, उसको बस सीधा करके लिखना पड़ेगा, इट्स Tin2+, मतलब ये यहाँ पे Tin2+ है, वो बैकवर्ड में जाके Tin4+ बन रहा है, तो उसको सीधा कर लो। So it's changing into Tin4+ and it's losing 2 electrons. So that's one of your equations, and the other one is वो forward में ही है, वो Fe3+ है, it's gaining 1 electron to form Fe2+.
तो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन होगी अगर आप इनको ऐड कर लो, लेकिन शर्त ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड and the number of electrons lost, they must be equal. And the way you can make them equal is कि आप इसको multiply by, नीचे वाली equation को multiply by 2 कर दो और फिर इनको add up करना शुरू कर दो. So it's going to be 10 2 plus. तो reactants को add up कर लो और products को भी. It's going to be 10 4 plus 2 Fe 2 plus. तो ये आपके पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई है और तो ये आपने redox रिएक्शन ना प्रेडिक्ट कर लिया. ठीक है, रिमेंबर आसान काम है. ये वाला जो स्टेप है ना, ये जो बीच वाला जिसमें इक्वेशंस लिखी हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है. अगर डेटा बुकलेट प्रिंटेड पड़ी है ना, ये सारी वर्किंग उसके ऊपर ही कर देना कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है. एंड द अदर थिंग इज कि ई नॉट सेल आपसे कहेंगे कि कैलकुलेट करो. द ई नॉट सेल, now the E naught cell is going to be highest potential minus lowest potential. तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो इट्स 0.77 volts minus 0.15 volts, which is given over here. ये इन दोनों का ना higher potential minus lower potential. This आप physics में करते हैं, ठीक है. Reduction minus oxidation, and this comes out to be क्या value आती है? 0.62 volts. और ये indicate करता है, this indicates how fast the reaction is going to happen. So that's your final overall E naught cell. So all of this has to be done, and it has to be done kind of very quickly because it's not going to be a very big question. It's going to be probably a 2 or 3 mark question. So you have to be very quick with this, especially जो second step है ना, second step को आप fast कर सकते हो by not writing these equations again. अच्छा, let's do another reaction. Can you do yesterday's classwork? Can you? It's not written in the board. Rabab, can you send me the? I mean, can you? Can you tell me the question? Oh, okay. Wait. Yeah, just 1 second. Let me. I think it was it's in KR. front. The K2Cr2O7 FeSO4, right? Yes. Okay, so we're going to do that. It's K2Cr2O7. एक चीज मैं ऐड करना भूल गया था कि हाँ जी, I should have mentioned कि this is acidified plus FeSO4. अच्छा, so this is the reaction that we're going to try and predict, and इसमें ये करना है कि first thing, reactants. What are your reactants? Remember, मैंने कहा था कि ionic compounds को you have to treat the ions separately. So it's K plus 1 and Cr2O7 2 minus. H plus 1 required था. H plus 1 is would be part of the equation. ठीक है? ये क्या? It's Fe2 plus and SO4 2 minus. अच्छा, now time consuming part होगा to write the equations. Data booklet अगर physically present है तो just mark the equations on them. एक reaction जो मुझे वैसे ही याद है, it's K plus 1 electron. It's going to be K. That's minus 2.92 volts. फिर Cr2O7 2 minus plus I think 14H plus 1 plus 6 electrons, and then it forms क्या form करता है? It forms 2Cr3 plus 7H2O. ठीक है, this is I think 1.33 volts. देख लेते हैं एक second. Cr2O7. ठीक है, this bottom से third पे. So it's 1.33 volts. Electrons भी सही हैं. ठीक है. अच्छा, then you have Fe2 plus. तो Fe2 plus की सारी equations देख लो. Fe2 plus would be, it would gain electrons, 2 electrons to form Fe, और एक और electrode है which is Fe2 plus, नहीं, Fe3 plus to form Fe2 plus. अच्छा, so इन दोनों की values, ये वाली तो 0.77 volts है,
The other one, Fe की, the other equation is, just 1 second. Fe2 plus minus 0.44, ठीक है, it's this one. So it's minus 0.44 volts. अच्छा, minus 0.44 volts. Any other equation? SO4 की, there is SO4, वो तो मैंने लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है. So there is SO4 2 minus. So I think there's one equation where SO4 2 minus plus 2 electrons, it forms S2O8. बल्कि उल्टा लिखा है शायद. This would probably be on the other side. Either. So that's also an equation, and this is 2.01 volts. तो ये SO4 2 minus की है, SO4 2 minus की S में जाके ना find other equations as well, जो कि ये bottom पे है. अच्छा, ये वाली तो हमने लिख ली है, एक ये वाली है 0.17 volts, जिसको मैं highlight कर लेता हूँ. 0.1 ये वाली. अच्छा, we can write that down. It's SO4 2 minus plus कितना है, 4H plus 1 plus 2 electrons. अच्छा, in equilibrium, and it's SO2. And it's 0.17 volts. सर हम ये क्यों ऐड कर रहे हैं? ये इसमें तो हाइड्रोजन आयन. हाँ, मुझे एक सेकंड देना, मैं रिप्लाई करता हूँ. एक सेकंड, जस्ट आई विल बी बैक इन 1 सेकंड. सॉरी, हाँ मोमना, ये वाली इक्वेशन इसलिए कि किधर गया वो, ये देखो ना आयंस, वो H+1 मैंने गलती की थी कि उसमें मेंशन नहीं किया था, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मैंने अभी ऐड कर दिया. वो क्वेश्चन जब मैंने लिखा था उसके अंदर मैंने H+1 ऐड नहीं किया था. ये हमेशा एसिडिफाइड होता है, ठीक है. तो मोमना क्लियर है? तो मैंने SO4 2 माइनस की वो इक्वेशन यूज की है जिसके अंदर H+1 आ रहा है, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट्स में दे दिया था. क्लियर है ये? यस, ठीक. अच्छा, खैर ये सारी इक्वेशंस आ गई हैं जो कि लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए काम थोड़ा स्पीड अप हो जाता अगर ना लिखते. अब करना वो है कि बस रिएक्टेंट्स अपने सामने रखो, हाईएस्ट पोटेंशियल ने गेन करना है इलेक्ट्रॉन. सो व्हिच वन इज द हाईएस्ट पोटेंशियल? सबसे हाईएस्ट तो आ रहा है ये 2.01 वोल्ट्स, ठीक है. ये जो सबसे बॉटम पे है 2.01 वोल्ट्स, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे. एक तो ये S2O8 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? ये गेन कर रहा है, तो ये तो हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है. इट्स नो वे. तो वी नॉट गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. इसको काट दो. ये क्लियर है रबाब? इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, देन नेक्स्ट वन, हाईएस्ट पोटेंशियल. हाईएस्ट पोटेंशियल इज Cr2O7 का आ रहा है. दैट इज नाउ योर हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है. 1.33 वोल्ट्स. तो इसको यूज करने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई थिंक यू हैव Cr2O7, यू आल्सो हैव H+1 आयंस, तो ठीक है, दिस इज फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो हाईएस्ट E0 आपने पता कर लिया. दैट्स द वन दैट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सही है मोमना? क्लियर है? यस सर. अच्छा, अब ढूंढना है लोएस्ट E0. लोएस्ट E0 स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो पहली वाली को रिजेक्ट करो. Plus. दिस इज द लोएस्ट E0, फर्स्ट वन. लेकिन उसके अंदर इट्स पोटेशियम दैट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यू डोंट हैव पोटेशियम इन योर रिएक्टेंट्स, तो यू नॉट गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है. उसके बाद लोएस्ट कौन सी है? लोएस्ट, इफ यू रिजेक्ट दैट, देन द लोएस्ट इज दिस वन, -0.44 वोल्ट्स. लेकिन इसके अंदर भी मसला है कि इट्स Fe द मेटल दैट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ऊपर रिएक्टेंट्स देखो, यू डोंट हैव Fe, so you
you shouldn't be using this equation. अब देखते रहो लोएस्ट कौन सी बनी अब 0.17 है, ठीक है, ये बॉटम वाली, दैट्स द लोएस्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन फिर से वही, देयर इज नो SO2 in your reactants. You don't have SO2, so you can't really use this equation. तो इसको भी फिर पीछे एक ही बची है, lowest comes out to be 0.77 और Fe2 plus is present in your reactants. ये ऊपर Fe2 plus given है, तो इसका, so now you figure out कि lowest E0 कौन सी है, which works with your reactants. Rabab, is this clear? Yes. So this is the one that's going to lose electrons. बाकियों को clear है? मुजम्मिल, हारून clear है? और ये अगला काम भी कर लो कि ओवरऑल इक्वेशन क्या है वो दोनों को लिखो और ऐड अप कर दो। बस ये करना है कि जब आप लिख रहे हो ना, तो आपने बस एक काम करना है कि इक्वेशन सीधी करके, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो Cr2O7 वाली है वो तो पहले से सीधी है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसको सीधा लिख लो। रिवर्स इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लिखना बीच में, 14H + 1 + 6 electrons, and on the other side you have 2Cr3 + 7 H2O, ठीक है, सो यू हैव रिटन दैट। और उसके बाद ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें वो बैकवर्ड जा रही है, तो उसको उल्टा करके लिखो। सो इट्स Fe2 + 1 नहीं लूज कर रहा है, तो बैकवर्ड के अंदर इट्स चेंजिंग इनटू Fe3 + 1 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज वोल्टेज बाद में लिखेंगे। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। एक चीज करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इक्वल होने चाहिए। दिस इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स whereas this is losing just 1 electron, तो इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, and now you can add up the reactants and add up the products. So overall equation Cr2O7 2 minus plus 14H plus 1 plus 6 Fe2 plus, or product जो है that's going to be 2Cr3 plus 6 Fe के plus 3 plus 7 H2O. So that's your overall reaction, redox reaction जो आपने figure out किया है। इसका E0 सेल भी पता कर लो कि कितना vigorous होगा, higher potential minus lower potential, 1.33 minus 0.77 volts, जो कि 23 ऐड करो 33 में तो कितना बनता है 56, ठीक है, so 0.56 volts, और ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कितना विगरस होगा। तो हर दफा ये सारा प्रोसेस आपने रिपीट करना है। तो ट्राई एंड सर ये इसका ओवरऑल इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली? ओके, ओवरऑल ओवरऑल रिडॉक्स जो होती है वो इक्वेशन होती है। हाँ, बेसिकली वो यही बता रहा है ना कि अगर इन सारों को इकट्ठा मिक्स करोगे, इन आयंस को, ये जो ऊपर लिखे हुए जो रिएक्टेंट्स लिखे हुए, तो ये ओवरऑल इक्वेशन यही बता रही है कि इन सारे आयंस को अगर मिक्स करोगे, ये जो दो कंपाउंड्स है, तो वो आपको एंड में बता रही है कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये तो आधा आधा स्टेप है ना, कि जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओवरऑल है कि दोनों को मिला दो, तो दैट्स योर ओवरऑल, वो एक ही स्टेप के अंदर सब कुछ पता लग रहा है। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड अप कर देना, उनके रिएक्शंस को सम अप कर दो, उनके प्रोडक्ट्स को सम अप कर लो, सो यू गेट योर ओवरऑल रिएक्शन। जब आप कोई और क्वेश्चन था इसमें? No. बाकी आई थिंक 10 + I2 वाज इजी एज वेल। एक काम करो कि कोशिश करो कि अभी तो खैर इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन दोबारा से प्रैक्टिस करें। डू दिस वन, acidified H2O2 plus SO2, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, ये एसिडिफाइड का मतलब है कि H+1 आयंस भी होंगे, मतलब अलग मतलब उसकी अलग से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस अगर इनकी इक्वेशन में ना कहीं H+1 आ रहा है तो दैट्स फाइन, कि H+1 आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये होमवर्क है या क्लास वर्क है, अगर अभी कर लो तो ट्राई डूइंग दिस इफ यू आर फ्री। ये मैं उसके ऊपर भी पोस्ट कर रहा हूँ असाइनमेंट्स के अंदर, ठीक है, और मेक श्योर कि ट्राई एंड कंप्लीट द असाइनमेंट्स जो भी मिसिंग है। चलिए ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस अबाउट दिस? नो सर। चलिए ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।